आज हम लोग क्रियात्मक विकास के बारे में जानेंगे। क्रियात्मक विकास में बच्चे अपने मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण करना सीखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों में विकास जब भी होती है तो उनके मात्रा में और गुणों में परिवर्तन होता है। इसी क्रम में बच्चों का क्रियात्मक विकास भी होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का क्रियात्मक विकास भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्रियात्मक विकास से ही बच्चे अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखते हैं और बहुत तरह की क्रियाओं को करना सीखते हैं, जिससे कि उन्हें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बच्चों में क्रियात्मक क्षमताएं डेवलप होता है, जैसे कि ये सब जो क्रियाएं होती है, दौड़ने का, भागने का, कोई भी चीज़ को उठा लेने का, ये सब उनमें क्रियात्मक ही एबिलिटीज़ हैं। ये उनका क्रियात्मक विकास ही कहलाता है। अब हम हरलॉक के डेफिनेशन को जब देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि क्रियात्मक विकास का अर्थ मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो कि जन्म के समय और जन्म के उपरांत निरर्थक और अनिश्चित होती है। मतलब कि वैसी क्रियाओं को नहीं करना जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, वैसी चीज़ों पे नियंत्रण करना ही बच्चे का क्रियात्मक विकास कहलाता है। इसके बाद क्रो एंड क्रो ने कहा है कि क्रियात्मक योग्यताओं से तात्पर्य उन सभी प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि उनके नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन के द्वारा संभव होता है। मतलब कि क्रियात्मक विकास के द्वारा बच्चे अपने गतिविधियों को नियंत्रित करना सीखते हैं, अपने मांसपेशियों को, अपने ब्रेन को एकीकरण करना सीखते हैं। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि इसका संबंध उन रचना और कार्यों से है जो कि मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, तथा इसका संबंध जीव की उस क्रिया से है जो कि किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। मतलब कि बच्चे को जो करने का मन हो वो उस चीज़ को समझें और उस क्रियाओं को करने की इच्छा करें और उस पर नियंत्रण करना सीखें। यही उनका क्रियात्मक विकास है। अब हम देखेंगे कि क्रियात्मक विकास किन किन प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक विकास को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्थूल गतिविधियाँ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ग्रॉस मूवमेंट्स कहते हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जिसको हम लोग माइनर मोटर स्किल्स कहते हैं। स्थूल गतिविधियों में बच्चे जो भी क्रिया करते हैं उनमें शरीर का उनका अधिकांश भाग जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे बैठना, चलना, दौड़ना, फेंकना, ये सब उनकी स्थूल गतिविधियाँ होती है। बच्चे अपने विकास के क्रम में स्थूल गतिविधियों को करना पहले सीखते हैं। इसके बाद सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं, जिसमें कि बच्चे अपने छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रित करना सीखते हैं, जैसे अपनी उंगलियों पर नियंत्रित करना। इसके दौरान बच्चे कलम पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना, खेलना, खिलौनों को पकड़ना, खिलौनों को घुमाना, इन सब क्रियाओं को करते हैं। ये उनका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है। अब हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग शैशवावस्था, बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में जान चुके हैं। आज हम बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास के में जानेंगे। बाल्यावस्था में जो होती है मतलब 6 से 12 वर्ष की अवधि में बच्चे जो होते हैं शारीरिक कौशलों का विकास करते हैं, जिनमें कि हाथ के कौशल, पैर के कौशल होते हैं। हाथ के कौशल के अंदर आते हैं आपको खुद से खाना खाना, अपने खुद से कपड़े पहनना, कंघी करना, गेंद फेंकना, लिखना, चित्रकला और दस्तकारी, ये सब उनकी हाथों की क्रियाएं होती है, जिसको हम शारीरिक कौशलों के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद उनके पैरों के कौशल आते हैं, जिसमें दौड़ना, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, सीढ़ी चलना, साइकिल चलाना, ये सभी उनके शारीरिक क्रियाओं के कौशलों का विकास होता है। तो ये सब जो विकास होता है ये बाल्यावस्था के दौरान होता है। इसके अंतर्गत आपका डांस करना भी होता है, तैरना भी होता है। ये सब उनके शारीरिक कौशलों का विकास होता है जो कि उनके बाल्यावस्था के दौरान होता है। अब हम समझेंगे कुछ क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि शारीरिक विकास को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है, उसी तरह से क्रियात्मक विकास को भी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है। क्योंकि अगर बच्चे का
शारीरिक विकास सही होगा तो ये ज़रूरी है कि उनका क्रियात्मक विकास भी सही होगा। जैसे जो कारक हैं जो उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, उसमें उनकी बीमारी भी है। मतलब बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जल्दी से अपने क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी है। जैसे जो बच्चे दुबले पतले और कमज़ोर होते हैं तो उनमें जो क्रियात्मक क्षमताएं हैं वो देर से आती हैं। अगर वो हृष्ट पुष्ट हैं तो उनमें जो क्रियात्मक क्षमताएं हैं वो जल्दी आती है। इसके अलावा बच्चों का जो खान पान में वो भी उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि खान पान का सीधा संबंध उनके स्वास्थ्य पर होता है। अच्छा खाना खाते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, तो उनमें शारीरिक विकास भी सही से होता है, तो इसलिए उनमें क्रियात्मक विकास भी सही से होगा। इसके बाद है बच्चे किस तरह से अब कपड़े पहनते हैं। अगर वो उनके शरीर के लिए आरामदायक हैं तो वो क्रियात्मक विकास की जो क्रियाएं होती है उसको आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा बच्चे का इंटेलिजेंस, मतलब उनके मस्तिष्क का विकास अगर वो सही प्रकार से होता है तो बच्चे में सोचने समझने की क्षमताएं डेवलप होती है, जो कि उनके क्रियात्मक कौशलों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे बच्चों को अगर डर लग गया किसी काम में करने से, अगर हम उनको उस तरह की किसी चीज़ से उनको रिलेट करके कुछ हम डर वाला बात कह देंगे तो ये भी बच्चों को के क्रियात्मक विकास पर प्रभावित करता है। इसलिए बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद है कि अगर हम बच्चे को प्रॉपर प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो भी उनके क्रियात्मक कौशलों को सीखने में उनको दिक्कत होती है। इसके बाद है कि हम उनको सीखने के अवसर देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर सीखने के अवसर देंगे तो बच्चे ज़रूर से ज़रूर क्रियाओं को सीखेंगे। फिर है उनको हम अगर उनका खान पान अच्छा होता है तो उनके मांसपेशियों के विकास भी अच्छी होती है, और मांसपेशियों के विकास को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनसे क्रियाओं को कराएं तो भी ये उनके क्रियात्मक कौशलों को सीखने में आसानी होती है। इसके बाद है व्यक्ति का व्यक्तित्व संबंधी शील गुण, जो उनको खुद से उनके इन्वायरमेंट से मिलता है, उनके परिवार से जो मिलता है, जैसे प्रोत्साहन के रूप में मिला, अच्छे खान पान के रूप में मिला, तो ये सब चीज़ उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती है।